सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज सबसे पहले एक छोटी सी कहानी शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि उससे कुछ सीखा जाए और उसके बाद अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। कहानी बड़ी दिलचस्प है, पहले भी आपने सुनी है और आपको पता भी है कि एक ऐसी कहानी जिसका उन्वान था स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, कि सुस्त चलें, आहिस्ता चलें, मगर मुसलसल चलें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है, जीत आपकी होती है। ये जो कहानी थी आपने मेरे ख्याल में बस इतनी ही पढ़ी है कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, दोनों दोस्त थे और फिर दोनों ने एक चीज़ शर्त लगाई कि रेस लगाते हैं। तो फिर दोनों की रेस तय हो गई, ट्रैक तय हो गया और फिर क्या हुआ कि कछुआ खरगोश जो है ना छलांगे लगाता हुआ चल पड़ा और रास्ते में वो एक बरगद के दरख्त के नीचे सो गया। जब सो गया तो उसे नींद आ गई, और वो नींद में चला गया और जो कछुआ था वो चलता रहा और वो रेस जीत गया। अब कहानी का जो नतीजा था वो ये था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। प्यारे भाई, ये बात बहुत पुरानी है, अब वक्त बदल गया है, दौर भी बदल गया है और हर चीज़ बदल गई है। आज मैं आपको ये कहानी नए रंग से समझाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि दौर कैसे बदला है, वक्त कैसे बदला है। और कहानी क्योंकि यहाँ ख़त्म नहीं हुई, पढ़ाई आपको यहाँ तक गई थी, कहानी और भी है। वो ये है कि वो जो खरगोश था उसने कछुए को एक दिन पकड़ लिया कि मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ और अपनी शिकस्त भी तस्लीम करता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा रेस हो। तो रेस फिर तय हो गई, तो फिर कछुआ साहब भी चल पड़े और खरगोश साहब भी फिर दौड़ पड़े और छलांगे लगाते। उसे पता था अब सोना नहीं है, अब अगर सो गया तो ये फिर से जीत जाएगा। तो उसने छलांगे लगाई और जो फासला उसने कछुए ने 30 मिनट में तय किया था तो वो खरगोश ने जस्ट 5 मिनट में तय कर लिया। अब इसका नतीजा जो निकला वो ये निकला कि फास्ट एंड स्टेडी विन द रेस, क्योंकि दौर बदल गया है। अब अगर आप पुराने दौर पर रहे कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अब क्योंकि दौर बदल गया है, वक्त बदल गया है, अंदाज बदल गए हैं, कि वो जो लोग हैं जिनकी लाइन लगी हुई है फाइबर मार्केट प्लेस पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 लाख बंदा इस वक्त काम कर रहा है, मगर आपने कैसे जगह बनानी, ये बहुत आसान है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी, एक ही दिन में समझ आ जाएगी कि वो लोग ऊपर कैसे आए हैं। और वो जो ऊपर लोग आते हैं फिर वो जब काम करते हैं तो वो काम करके दिखाते हैं और उनको काम मिलता रहता है, और बाकी जितने भी पेज बैक पे चले जाते हैं उनको काम भी नहीं मिलता। मगर सबसे पहले आपने फास्ट चलना है। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये कहानी भी समझाऊँ और इसके साथ जो अपना कोर्स है उसको फिर थोड़ा सा फास्ट भी किया जाए। अब कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। शायद आप समझ रहे हो कि कहानी ये ख़त्म हो गई और राशिद भाई ने जो है ना हमें ये समझाने के लिए एक मिसाल दे दी। नहीं जी, फिर फास्ट वाला दौर भी चला गया। अब क्या हुआ कि कछुए ने कहा कि उस दिन मैंने आपकी मानी थी कि रेस दोबारा होगी, मगर अब मैं कहता हूँ कि रेस फिर होगी। उसने कहा जी क्यों रेस फिर क्यों होगी? तो उसने कहा जी वो बात यह है कि वो ट्रैक जिस पे लास्ट टाइम हमने रेस की थी, रेस लगाई थी, वो ट्रैक तो आपका पसंदीदा था, इसलिए तुम जीत गए, क्योंकि उस पर तुम्हारा मस्कन था, तुम जानते थे कि कहाँ गड़ा है कहाँ नहीं है, तुम्हारे रहने की जगह थी। अब ये है कि अब रेस पानी पर होगी जहाँ मैं रहता हूँ। तो फिर खरगोश साहब ने भी ये बात मान ली। फिर रेस शुरू हुई,
जब रेस शुरू हुई तो फिर जब, क्योंकि ट्रैक जो था वो पानी वाला था, तो कछुए ने तो फिर हिम्मत लगाई और वक्त से पहले पहुंच गया और खरगोश साहब वहीं डुबकियां लगाते फिरते रहे। अब नतीजा ये निकला कि जो फेवरेटिज्म है विंस द रेस, कि आप अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसका आपको पता है, क्योंकि वो आपका मस्कन था, क्योंकि वो आपका पसंदीदा ट्रैक था, इसलिए आप भी जीत सकते हैं। मेरे दोस्त, कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। शायद आप सोच रहे हो कि यहाँ कहानी ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं। अब जो चीज़ समझाने लगा हूँ ये चीज़ समझने की है। वो ये है कि फिर दोनों ने बैठ के तय किया कि यार हम हैं तो दोस्त, हम एक ही जगह रहते हैं, जंगल भी हमारा है, अब क्या करें। अब रेस लगाते हैं, मगर तय ये करते हैं दोनों बैठकर तय करेंगे कि ट्रैक कौन सा होना चाहिए जिस पर रेस लगाई जाए। तो दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। उसने कहा भी अब जो ट्रैक होगा, जो तय हुआ था, दोनों ने तय किया था, वो था कि अब पानी भी होगा और खुश्की भी होगी, मगर एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। तो फिर रेस शुरू हुई। अब जब पानी आता तो कछुआ साहब की पीठ पर जो है ना खरगोश साहब बैठ जाते और पानी को क्रॉस करते दोनों एक साथ। और जब खुश्की आती तो फिर कछुआ जो है ना खरगोश की पीठ पर बैठ जाता और दोनों वो रास्ता तय करते। फिर हुआ क्या कि दोनों ने एक साथ रेस ख़त्म की। जनाब, इसे कहते हैं टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क नहीं कर सकते तो आप अपने फेवरेटिज्म में अपने ट्रैक पर तो जीत सकते हैं, आप किसी और के ट्रैक पर नहीं जीत सकते। आपने एक और कहानी भी सुनी होगी कि ये जो आपके ग्रुप्स बनाए गए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ नवीद आलम साहब को, उन्होंने बेहतरीन मैनेजमेंट की है। ये ग्रुप्स आपके इसलिए बनाए गए हैं कि आप एज अ टीम मेंबर काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अगर आप अपने अपने ट्रैक पर दौड़ते रहे और ये सोचते रहे कि मैं तो उस टीम का हिस्सा हूँ, मैं तो उस पोर्शन का हिस्सा हूँ, मैं यहाँ ऐसे कैसे हेल्प करूँ, तो इस तरह नहीं चलेगा। ये बात इसलिए आपको समझाई है कि आज आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है। जब भी मिशन के मामले पर कोई काम आए तो ये चीज़ जहन से निकाल लें कि आप एमएम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप यूथ लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पैड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सोशल मीडिया टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। बस आपने ये सोचना है कि ये मिशन का काम है और लगे रहना है और टीम वर्क करना है, तब ही आपकी कामयाबी होगी। फिर एक बात और, फिर आपने एक कहानी और भी सुनी होगी कि कबूतरों का एक गोल एक जाल में फंस गया और सब ने देखा कि शिकारी भी आ रहा है और हमें पकड़ कर ले जाएगा, मगर उनमें एक बूढ़ा कबूतर भी था जिसने सबको मशवरा दिया कि अगर एक साथ जोर लगाते हैं तो ये जाल भी हमारे साथ जाएगा और शिकारी हमें नहीं पकड़ सकेगा। और फिर यूं हुआ कि वो जो एक्सपीरियंस्ड कबूतर था उसका मशवरा काम आ गया और सब ने एक साथ जोर लगाया और जाल को दूर ले गए और शिकारी के हाथ में आए। वो भी टीम वर्क था। अब हमारे अंदर, हमारे ग्रुप्स के अंदर कुछ बेहतर मैनेजमेंट करने वाले बुजुर्ग भी हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग भी हैं, इसलिए उनको हेड्स बनाया गया। तो अब सब ने एक साथ मिलकर चलना है। कोई ये ना सोचे कि इसका ताल्लुक तो उस फोरम से है, उसका ताल्लुक तो उस फोरम से है। टीम वर्क आज के दौर का सबसे बेहतरीन हथियार है। अगर आपने टीम वर्क किया और एज अ टीम सबको एक साथ लेकर चले, आप सब कामयाब होंगे, आप सब रेस जीतेंगे, आप सब सीखेंगे। अगर आपने अपना अपना ट्रैक चूज़ कर लिया तो सिर्फ आप ही जीतेंगे, क्योंकि आप उसमें बेहतर हैं। और जो एक्सपीरियंस उसके पास होगा, दूसरे के पास, जो इल्म छुपाएगा ऐसा समझ लें, या इल्म को ज़ाहिर नहीं करेगा, तो ऐसा समझ लें वो अपनी फील्ड में माहिर होगा। तो कोशिश करें, हाथ में हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ चलें, टीम वर्क के तौर पर काम करें। शुक्रिया। और आज हमारा जो सबसे
बेहतरीन प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो रहा है और उस चैप्टर का नाम है जी मेकिंग सिलेक्शंस। मेकिंग सिलेक्शन क्या होती है, ये चैप्टर का नेम है कि आप जब किसी भी फ़ोटो पर उसको एडिट करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं तो सबसे पहले उस हिस्से की सिलेक्शन करते हैं, तब जाकर ये मुमकिन होता है कि आप उस पर वर्क कर सकें। अगर आप उस हिस्से को, जिस हिस्से को आप रिमूव करना चाहते हैं, जिस हिस्से को आप कलर करना चाहते हैं, अगर आप उसकी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सिलेक्शंस टूल्स ओवरव्यू, कि सबसे पहले हम सिलेक्शन के जो टूल हैं जिनसे हम सिलेक्शन करते हैं उसका ओवरव्यू लेंगे। और ओवरव्यू लेने के लिए सबसे पहले हमने अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना है। अडोब फोटोशॉप को लॉन्च करें। जैसे ही ये लॉन्च हो जाए तो आपने यहाँ एक इमेज ड्रैग करके लाना है। मैं जस्ट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कितने तरीक़ों से सिलेक्शन होती है और उसके कौन कौन से टूल्स हैं और कैसे कैसे सिलेक्शन होगी। तो कई तरीके हैं जी यहाँ इमेज शो करने के लिए। आप अगर अपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे जाएं, मेरा यहाँ पे ठहरा है जी, और ये एक पिक है जिसको मैं लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अब देखें जी कि मेरे पास 3 शेप्स हैं ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पर। सबसे पहले जो है वो ट्रायंगल है, फिर दरमियान में जो है वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, और उसके बाद लास्ट में एक सर्कल है। अब जब हम सिलेक्शंस की बात करते हैं तो सिलेक्शन के भी कई टूल्स हैं जिसके ज़रिए ये मुमकिन होता है कि हम सिलेक्शन किस अंदाज से कर सकते हैं और हमारे लिए कौन सी शेप पर कौन सा सिलेक्शन टूल बेहतरीन रहेगा। अगर मैं जस्ट सेंटर वाली जो हमारे पास शेप है जिसे रेक्टेंगुलर कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं, उसके लिए एक टूल होता है मूव टूल के बिल्कुल नीचे, रेक्टेंगुलर टूल, और जिसकी शॉर्टकट की है जस्ट एम। अपने कीबोर्ड से अगर आप एम को प्रेस करें तो आपका रेक्टेंगुलर मर्करी टूल एक्टिव हो जाता है। तो जस्ट इसको आप क्लिक करें और यहाँ पर रख के इसको देखें। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और माउस को आपने ड्रैग करना है, छोड़ना नहीं है। अब देखें कि इसमें एक छोटा सा एक डब्बा भी बन रहा है जो ब्लैक में, और उसमें विड्थ और हाइट भी दी हुई है। आप जिस तरह चाहें इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट सिलेक्शन चाहते हैं तो यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट करें और ड्रैग करते हुए लास्ट कॉर्नर पर आ जाए, और आपको ये विड्थ भी बता रहा है और हाइट भी बता रहा है। देखें अगर इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर दें तो ये रेक्टेंगुलर बन जाएगी। अगर आप इसको स्क्वायर में बिल्कुल करना चाहते हैं तो स्क्वायर का तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से Shift+Alt को प्रेस कर दें, Shift+Alt को प्रेस कर दें और दरमियान से यहाँ से स्टार्ट करें और देखें कि आपकी अब जो सिलेक्शन हो रही है, अब देखें कि जो विड्थ है वही हाइट है सेम, और इसे आप जैसे ही ड्रैग करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, विड्थ और हाइट सेम आएगी। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट और आल्ट को छोड़ता हूँ, अनप्रेस करता हूँ, तो अब अगर मैं कोई भी सिलेक्शन लेता हूँ तो आप देखें अब हाइट कुछ है, विड्थ कुछ है दोनों में। अब अगर मैं Shift+Alt को प्रेस करके करता हूँ तो देखें हाइट भी एक जैसी है और विड्थ भी सेम है। तो इससे आप रेक्टेंगुलर टूल जो है ना उसे स्क्वायर में कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। यहाँ से बीच से स्टार्ट करें और Ctrl+Alt+Shift प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करें तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो कंप्लीट सिलेक्शन होगी। अब तो ये एक टूल हो गया सिलेक्शन का जिसे रेक्टेंगुलर मर्करी टूल कहते हैं। फिर इसी टूल के अंदर अगर आप इसको प्रेस करके रखें, इसी टूल पर प्रेस करके रखें अपना बटन, तो देखें 3 टूल और भी आ रहे हैं, और लास्ट दूसरा जो टूल है उसे कहते हैं एलिप्टिकल मर्करी टूल। जब हमने
सर्कल शेप या बेज़वी शक्ल लेनी हो, उसकी सिलेक्शन करनी हो, तो फिर हम एलिप्टिकल मर्करी टूल को यूज़ करते हैं। अब देखें, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की भी M ही है कि अगर आप M को डबल प्रेस करेंगे तो फिर एलिप्टिकल मर्करी टूल ही आ जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, देखें जी सिलेक्शन, देखें जी सिलेक्शन हो रही है। मगर अगर मैं सेम एक जैसी ही सिलेक्शन चाहता हूँ तो फिर मैंने आपको वही कहा है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप इसे Shift+Alt से बिल्कुल दरमियान जो आपको लगे कि ये इसका सेंटर है, यहाँ से अगर ड्रैग करें तो अब आपकी जो सिलेक्शन होगी हाइट्स और विड्थ सेम एक जैसी होगी और आएगा सर्कल। और जहाँ आपको लगे कि आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है, आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है, बस जस्ट बटन उसको अनप्रेस कर देना है, छोड़ देना है, रिलीज़ कर देना है, तो आपकी ये सिलेक्शन भी हो गई। फिर इसके अलावा हमारे पास एक टूल होता है, अगर आप अपनी सिलेक्शन, आपकी सिलेक्शन हो जाए किसी टूल से और आप उसे अनसेलेक्ट करना चाहें या डी सेलेक्ट करना चाहें, तो अपने कीबोर्ड से जस्ट Ctrl+D प्रेस करेंगे, वो आपका सर्कल गायब हो जाएगा। Ctrl+D, डी सेलेक्ट। अगर फिर आप सिलेक्शन करते हैं, इस तरह भी नहीं कर सकते, तो जस्ट इसके अंदर रहते हुए इस पर क्लिक करें राइट क्लिक माउस से, और पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इसे कहते हैं डी सेलेक्ट। इसको जस्ट डी सेलेक्ट कर दे तो आपका जो सिलेक्शन होगी, जितनी भी आपने सिलेक्शन की होगी, वो डिसेलेक्ट हो जाएगी। और अगर ये तीसरा ऑप्शन है कि आप फिर से सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट में जाते हैं और इससे यहाँ पे फिर डीसेलेक्ट कर देते हैं, तो फिर भी आपकी सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाती है या अनसेलेक्ट हो जाती है। खैर, अब हमारे पास एक टूल और भी होता है जिसे कहते हैं लेसो टूल। उस टूल बार के बिल्कुल नीचे लेसो टूल होता है, इसे कहते हैं जी फ्री हैंड। फ्री हैंड, अब जहाँ से चाहे इसको ऐसे ड्रैग करते हैं, माउस छोड़ें ना, प्रेस करके रखें और गोल दायरा बनाए जैसे बन गया है। मगर ये परफेक्शन नहीं होती। परफेक्शन आपकी अगर सर्कल में लेनी है तो फिर आपको एलिप्टिकल मर्करी टूल ही लेना पड़ेगा। इसको मैं डिसेलेक्ट करता हूँ। अब मैं तीसरे ऑप्शन पर आता हूँ। इसी लेसर टूल के अंदर एक टूल है जिसे कहते हैं पॉलीगोनल टूल। अब पॉलीगोनल टूल क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जब हम पॉलीगोनल टूल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी फ्री हैंड या फ्री फॉल टूल है जिसके ज़रिए आप सिलेक्शन करते हैं, मगर ये स्ट्रेट चलता है, लाइंस की सूरत में चलता है। जैसे आप यहाँ से इसे अगर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आप एक क्लिक करें, देखिए स्ट्रेट लाइन है। ऐसा करेंगे तो ये इस तरह स्ट्रेट आ जाएगी, ये पॉइंट्स अपने तोड़ेगा नहीं। अगर इस तरह करेंगे, देखिए स्ट्रेट आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेट आ रही है। तो इसकी मैं अगर सिलेक्शन करता हूँ, ये देखें ये सिलेक्शन हो चुकी है, मगर मैंने करनी है इस पूरे की सिलेक्शन जो हमें ट्रायंगल नज़र आ रही है, उस पर हमने कैसे वर्क करना है। तो इसको डीसेलेक्ट करता हूँ Ctrl+D से, डीसेलेक्ट हो गया और इसके पहले कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट एक दफ़ा प्रेस करूँगा और बटन छोड़ दूँगा और फिर दूसरे कॉर्नर पर आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखें जी स्ट्रेट लाइन है। फिर तीसरे ऑप्शन पर आऊँगा, यहाँ इस पर प्रेस करूँगा। फिर लास्ट में देखें जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ तो मेरे टूल के साथ ही एक छोटा सा बिल्कुल टूल के साथ ही एक सर्कल बन गया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट आपका इंडिंग पॉइंट है और जस्ट आप यहाँ इंडिंग पॉइंट पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब इस सिलेक्शन करने का मकसद मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसी सिलेक्शन के अंदर मैं अगर कलर लगाना चाहूँ या अरेजर टूल के ज़रिए, देखें ये क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कलर है वो वाइट आ रहा है, अगर वाइट की बजाय मैं कोई और रखना चाहता हूँ, रेड रखना चाहता हूँ तो ओके करूँगा। और यहाँ से देखें हम ब्रश का साइज़, अरेजर टूल का ब्रश जो है उसका साइज़ बढ़ाता हूँ और ये रखता हूँ। देखें जी इसका जो है ना अब कलर चेंज हो चुका है। ये कलर चेंज करना हो, इसको रिमूव करना हो, इसको यहाँ से कट करना हो, कॉपी करना हो, इस सब के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और सिलेक्शन के और भी टूल हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट उस पर वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं फिर से यही शेप लेता हूँ तो हमारे पास एक और टूल भी है पॉलीगोनल टूल के अलावा, क्विक सिलेक्शन टूल। इसके ज़रिए भी हम सिलेक्शन ही करते हैं। देखें जी मैं जहाँ से, अब मेरे पास इसके अराउंड कॉर्नर पे वाइट एरिया है,
अगर मैं वाइट एरिया को क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए जस्ट ऐसे अपने टूल को ड्रैग करता जाऊं, तो जैसे जैसे मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता जाऊंगा वो मेरा हिस्सा यहाँ से सेलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। इसे कहते हैं जी क्विक सिलेक्शन टूल। फिर इसी टूल के अंदर एक और टूल भी होता है जिसे कहते हैं मैजिक वॉन्ड टूल, वो भी आपको समझा देता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है W। उसको अगर आप क्लिक करें, पहले उसको डीसेलेक्ट कर लें, अब मैजिक वॉन्ड टूल के ज़रिए उसको सेलेक्ट करें। अब जस्ट आप एक क्लिक करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे। मैजिक वॉन्ड टूल का मकसद ये होता है कि जो एक जैसी पिक्सल होती हैं वो सबको मैजिक वॉन्ड टूल के ज़रिए क्या कर देता है, पकड़ लेता है, उसकी सिलेक्शन कर देता है। जस्ट मैंने जैसे ही एक क्लिक किया, जो वाइट कलर की सेम पिक्सल थी उसने उसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। एक तो ये तरीका भी होता है सिलेक्शन का। अगर मैं इसे फिर डीसेलेक्ट करता हूँ, और हमारे पास एक टूल फिर इसके अंदर है लेसो टूल वाले ऑप्शन के अंदर, मैग्नेट लेसो टूल। ये है कि आप जस्ट एक दफ़ा इसको कर्सर को क्लिक करते हैं और फिर जैसे ही आप इसे ड्रैग करते जाते हैं खुद ब खुद सिलेक्शन होती जाती है। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी एक एक टूल को हमने लेना है, परेशान नहीं होना। देखिए जिस तरह सिलेक्शन हो जाती है सारी। खैर ये था जी हमारा सिलेक्शन टूल। अब आते हैं जी पहले टूल की तरफ, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल मर्करी टूल। ये हमने ओवरव्यू ले लिया कि किन किन तरीक़ों से, किन किन टूल्स के ज़रिए जो है ना सिलेक्शन होती है। अगर आप सर्कल करना चाहें तो एलिप्टिकल मर्करी टूल, अगर आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर करना चाहें तो रेक्टेंगुलर मर्करी टूल, और अगर फ्री फॉल करना चाहें तो फ्री फॉल आप कर सकते हैं लेसो टूल के ज़रिए, और अगर आप करना चाहें जी मैग्नेट टूल के ज़रिए तो मैग्नेट टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से टूल हैं। अब हम सबसे पहले टूल की तरफ आते हैं जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल मर्करी सिलेक्शन, कि आप प्रैक्टिकल मर्करी टूल के ज़रिए सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो जस्ट उसके लिए मैं एक इमेज ओपन करूँगा। क्या करूँगा जी, जस्ट यहाँ से इमेज पकड़ूँगा और यहाँ आके ड्रैग करके रिलीज़ कर दूँगा, और जैसे ही मैंने रिलीज़ किया आप देखें कि मेरा टूल जो है ना, इमेज जो है ना यहाँ आ चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लें, जब इस किस्म की सिलेक्शन आए जो सर्कल में हो तो आपने जस्ट एलिप्टिकल मर्करी टूल के ज़रिए ही सिलेक्शन करनी है। तो करना क्या है जी, यहाँ से एम प्रेस करना है या टूल बार पे क्लिक करके जस्ट एलिप्टिकल मर्करी टूल को सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक साकर है या एक फुटबॉल है जिसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसका जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है इसको हम रिमूव कर दें, या अगर रिमूव ना भी करें तो ये जो साकर है इसको यहाँ से कट करके दूसरे किसी इमेज पर ले जाएं। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, सिलेक्शन, और देखें कि हमें ये बिल्कुल साकर जो है ना सर्कल में नज़र आ रही है, तो इसलिए हमने प्रैक्टिकल मर्करी टूल को ही चूज़ किया। अब हम इसकी अगर सिलेक्शन करते हैं, ये देखें परफेक्ट नहीं आ रही, बेस भी आ रही है, डीसेलेक्ट कर दें, फिर यहाँ से करें, आप करते रहें, ये होती रहेगी। कोई एक वक्त ऐसा आएगा कि ये परफेक्ट हो जाएगी, मगर क्योंकि हमने तो पहली बार ही परफेक्ट करनी है, हम सीख ही यही रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है ना, हमने इसके रूलर को शो करना है, इसका सेंटर ढूंढना है कि इसका सेंटर कहाँ है। अब अगर ऐसे आम तरीके से सिलेक्शन करते हैं, देखें जी, तो सिलेक्शन हो जाएगी, मगर परफेक्ट नहीं हो रही। अगर आपने परफेक्ट सिलेक्शन करनी है तो जस्ट आप जो है ना विंडो के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में जाएं, और यहाँ एक ऑप्शन है रूलर का, और जिसकी शॉर्टकट की है जी Ctrl+R, इसको जाके सेलेक्ट करें। अब देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, तो ये देखें जी यहाँ पे रूलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी रूलर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब आपके पास रूलर शो हो गया है। अब जस्ट आप यहाँ कॉर्नर से रूलर पे क्लिक करके ऐसे एक लाइन ड्राइव करें, और जैसे ही आप इसके सेंटर पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली
आपको इंडिकेट करेगा, ये लाइन इंडिकेट करेगी कि ये आपका सेंटर है, और वो खुद बखुद स्निप होगी, रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए। अगर आप आगे बढ़ के चले जाएंगे तो वो चली जाएगी, मगर जैसे ही आप फिर सेंटर में ऐसे आएंगे तो फिर ये स्निप करेगी, थोड़ी देर के लिए रुकेगी। आप समझ लें कि आपका जो सेंटर है वो यहाँ है, जहाँ पे स्निप करे उस पर आपने क्या करना है, अपना बटन माउस का रिलीज कर देना है। अब ये तो आ गई। अब आपने यहाँ से भी एक और लाइन लेनी है जो इसका सेंटर मुतय्यन करे। तो जस्ट फिर इसको ड्रैग करें ऐसे लाइन को, फिर आपको ये इंडिकेट करेगी। जैसे ही ये आपको इंडिकेट करे, इसका मतलब है आपको इशारा मिल गया है कि ये आपका सेंटर है, तो आपने इसको रिलीज़ कर देना है। अब आपका सेंटर मुतय्यन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। अब आपका सेंटर मिल गया है। आपने सबसे पहले, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन है पड़ी मरकरी टूल की, अपना माउस यहाँ रख देना है और फिर इसको जूम आउट कर लेना है कंट्रोल प्लस मैनेज से। और यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि जस्ट शिफ्ट प्लस आल्ट को प्रेस करना है, और प्रेस करके सेंटर से बिल्कुल इसकी ड्रैगेशन शुरू करनी है। इसको ड्रैग करेंगे, देखेंगे अब आपके पास परफेक्ट सिलेक्शन हो गई है। और जैसे आपको नज़र आए कि आपका जो ग्रे वाला एरिया है वो सिलेक्शन में नहीं आ रहा, तो जस्ट उसको यहाँ से बटन रिलीज़ कर दें। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, आप देखें कि आपके पास सिलेक्शन परफेक्ट हो चुकी है। जब आपकी सिलेक्शन परफेक्ट हो जाए, आपको लगे, तो आपने अपना बटन रिलीज़ कर देना है। अब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब आते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक की, तीसरे टॉपिक की तरफ, कि फीदर सिलेक्शन। जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं इस टूल के ज़रिए, तो फीदर क्या है? फीदर का मतलब होता है, या फैदर का मतलब होता है कि जब, इसको मैं समझाता हूँ कि ये आपके कॉर्नर को, क्योंकि ये पिक्सल बेस है, इसमें आपके पिक्सल बनेंगे जो आप सिलेक्शन करते हैं, या जो आप सिलेक्शन करते हैं उसमें आपको स्क्वायर नज़र आएंगे। कुछ हिस्से स्क्वायर के कटेंगे, कुछ नहीं कटेंगे। तो उस हिस्से को आपने स्मूथ करना है, तो उसके लिए फीदर किया जाता है या फैदर किया जाता है। तो मैं पहले आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये कैसे होगा। अगर मैं यहाँ से फिर व्यू ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से एक्स्ट्रा पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से रेक्टेंगुलर मर्करी टूल की बजाय मूव टूल लेता हूँ, और इसको जस्ट यहाँ से ड्रैग करके ऐसे रखता हूँ। अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करें और इसका कॉर्नर चेक करें। अब देखें, जैसे ही आपने इसका कॉर्नर चेक किया, अब देखें आपको यहाँ से ये फटा हुआ नज़र आ रहा है, स्मूथ नहीं है। तो इसके कॉर्नर को स्मूथ करने के लिए फीदर का ऑप्शन भी रखा गया है कि आप अपने कॉर्नर को स्मूथ कर सकते हैं। और स्मूथ करने के कई तरीके हैं। जस्ट मैं इसको फिर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करता हूँ या जी प्रेस करता हूँ, तो फिर ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से रूलर है पड़ा एक्स्ट्रा को क्लिक करता हूँ, ये देखें हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कॉर्नर को स्मूथ करता हूँ यहीं पे, कि जब मैंने इसकी सिलेक्शन कर ली है, और सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट के ऑप्शन में जाएं, सेलेक्ट के टैब में जाएं, ऑप्शन में जाएं, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का। यहाँ से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ ऑप्शन है फीदर का। जस्ट अगर आप फीदर पे क्लिक करते हैं और ये आपसे ऑप्शन मांगेगा कि फीदर का रेडियस क्या होना चाहिए, तो आपने जस्ट इसे कर देना है 2 से 3 पिक्सल। 2 करेंगे तो ये 2 को कॉर्नर को ही लेगा, पिक्सल को लेगा। अब 2 कैसे लेगा कि एक ग्रे वाला लेगा और एक साकर वाला लेगा, और दोनों को कंबाइन कर देगा। इससे पता नहीं चलेगा कि वो जो हिस्सा दोनों में शामिल था कोई कट रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि उसमें वो फट जाए। अब अगर मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ से इसको डी सेलेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ, अब इसका ऑप्शन देखें कि थोड़ा सा कम हो गया है। मगर इसको बेहतरीन अंदाज में करने के लिए आप इसका रेडियस भी बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, 4 से 5 कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन हो गया जी।
अब अगर मैं इसी पर रहते हुए एक दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, इसकी पहले सिलेक्शन करता हूँ, एलिप्टिकल मर्करी टूल के जरिए शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ रखता हूँ। अब अगर मेरा कुछ हिस्सा यहाँ पे ग्रे भी आएगा तो मैंने इसको ग्रे को ख़त्म करना है। अब मैं सेलेक्ट के ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ से मॉडिफाई के ऑप्शन में, और जस्ट अब फीदर की बजाय क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो जो फिर से रेडियस मांगेगा, तो आपने इसके 2 से 3 करना है। अगर 3 करेंगे तो अब मैं आपको सिलेक्शन दिखाऊंगा कि जैसे आप इसको ओके करेंगे, जो हिस्सा आपने सेलेक्ट ही नहीं किया था, अब देखें कि आप वो हिस्सा जो पहले वाइट में था अब थोड़े से पिक्सल को छोड़कर वो नीचे आ चुका है। इसे कहते हैं कंट्रैक्ट। तो इसके ज़रिए भी आप अपनी सिलेक्शन को फीदर कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं और इस तरह एक्सपेंड भी कर सकते हैं।